आज के बाद तुम्हें चिंता और डर कभी नहीं सताएंगे। सुनो इस कहानी को ध्यान से, क्योंकि इसमें चिंता और डर को समाप्त करने का सिद्धांत छिपा है। कहानी शुरू होती है पुराने मगध राज्य से, जहां एक बहुत ही धनवान सेठ रहता था। उसके पास अपार धन और दौलत थी। एक दिन उसने हिसाब लगाया और पाया कि उसके पास जितना धन है वह केवल उसकी संतान और उनके बच्चों तक के लिए ही पर्याप्त होगा। ये सोचकर वह चिंतित हो गया कि उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए धन की व्यवस्था कैसे होगी। धन के अभाव में उनका जीवन कठिन हो जाएगा, यही सोचकर वह परेशान रहने लगा। तभी तथागत गौतम बुद्ध मगध राज्य में आए। सेठ ने सुना कि बुद्ध की शरण में जाकर वह अपनी चिंताओं का समाधान पा सकता है। सेठ बुद्ध के पास गया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इतना धन हो कि मेरे बच्चे, उनके बच्चे और अगली कई पीढ़ियां भी इस धन का उपयोग करें और मेरा धन कभी समाप्त न हो। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम इस नगर के बाहर वाली झोपड़ी में रहने वाले परिवार को एक दिन के खाने की सामग्री दे आओ। सेठ ने खुशी से भोजन का थैला लेकर झोपड़ी में भेजा। वहां एक बूढ़ी महिला और उसकी बहू रहती थी। बहू ने थैले को लेने से मना कर दिया और कहा कि उनके पास आज के खाने की व्यवस्था है। सेठ ने कहा कि यह कल के खाने के लिए है। महिला ने जवाब दिया, हम कल के लिए कुछ नहीं रखते, हम रोज के खाने की व्यवस्था रोज ही करते हैं। सेठ को समझ आ गया कि गौतम बुद्ध ने उसे यहाँ क्यों भेजा था। ये लोग अपने कल की चिंता नहीं करते और वह अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता कर रहा था। अगले दिन सेठ बुद्ध के पास लौट आया और कहा, मैं समझ गया हूँ कि आप मुझे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि चिंता क्या है और इसका समाधान क्या है। बुद्ध ने उत्तर दिया, चिंता एक मानसिक बीमारी है जो आने वाले भविष्य के डर से उत्पन्न होती है। ये हमारे जीवन से हर प्रकार की खुशी छीन लेती है। असल में चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। यह विचार है जो हमारे मन में आने वाली समस्याओं से उत्पन्न होती है। जब तुम उन चीजों के बारे में सोचते हो जिन पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो तुम चिंता करते हो। बुद्ध ने आगे कहा, चिंता और चिंतन में फर्क है। चिंतन हमें समस्याओं का समाधान निकालने में मदद करता है, जबकि चिंता हमें निरंतर परेशान करती रहती है। चिंता उस समय होती है जब हम एक ही विचार में अटके रहते हैं और वह विचार हमारी खुशी को छीन लेता है। चिंता के 1 घंटे से हम दिन भर थक जाते हैं, जबकि असल में उस पर चिंतन करने से हम समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा कि अगर तुम जीवन की समस्याओं पर ध्यान दोगे और समाधान खोजोगे, तो चिंता को छोड़ना संभव होगा। शिष्य ने पूछा, लेकिन यदि कोई व्यक्ति चिंतित है, तो वह इससे बाहर कैसे आ सकता है। बुद्ध ने उदाहरण दिया, जैसे गीली लकड़ी में आग लगाना मुश्किल होता है, वैसे ही चिंता में घिरे व्यक्ति को आराम से निकलने के लिए प्रयत्न करना होगा। चिंता और तनाव केवल तब पैदा होते हैं जब हम अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर तुम अपने अंदर की चिंता को स्वीकार कर लोगे, तो तनाव कम होगा। जब किसी घटना को स्वीकार कर लिया जाता है, तब वह हमें परेशान नहीं करती। तनाव से छुटकारा पाने के लिए हमें अपनी मानसिक स्थिति और वास्तविकता के बीच समन्वय स्थापित करना होगा। शिष्य ने सोचा कि वह खुद को समझ चुका है और चिंता की समाप्ति के तरीके को जान चुका है। उसने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जीने की ठानी। वीडियो के अंत में मैं आपको 5 प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं, जो आपकी चिंताओं को कम करने में मदद कर सकते हैं। जीवन को गंभीरता से न लें, छोटी छोटी बातों के लिए चिंता न करें। जीवन के अंत में ये समस्याएं छोटी लगेंगी। छोटी चिंताओं को छोड़ दें। ट्रैफिक में फंसना, छोटे पैसे का लॉस या अन्य छोटी समस्याओं के बारे में चिंता न करें।
जीवन की अस्थिरता को स्वीकार करें। जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, इसलिए हर पल को जीने की कोशिश करें। परफेक्शन की उम्मीद न रखें। हर कोई गलतियां करता है और यह सामान्य है। लोगों को माफ करना सीखें। दूसरों की मदद करें बिना किसी अपेक्षा के। मदद करने से अंदर से शांति और सुकून मिलता है। याद रखें, चिंता का बोझ कम करने से आप खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चिंता छोड़ें, सुख से जिएं।